मेरे प्यारे छात्रों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के गुण के बारे में। हम लोग जो है क्लास 12 के फिजिक्स का रिवीजन का महा रिवीजन बैच लेकर आए हैं। इस महा रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग विद्युत आवेश के विभिन्न गुणों की चर्चा करेंगे। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने विद्युत आवेश और किसी वस्तु को आवेशित करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे बोर्ड के, वो सब देख लिए थे। आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होगा। हम विद्युत आवेश के गुणों की चर्चा करेंगे और पिछले कई वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का भी हल देखेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या चाहे लघुत्तरीय हो, उन सबको देखेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश के गुण और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2012 में। और क्वेश्चन क्या था 2012 में कि विद्युत आवेश के किन्हीं दो मौलिक गुणों का वर्णन करें। ठीक है, जिसमें आप पहला गुण लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है और दूसरा लिख सकते हैं आवेश क्वांटीकृत होता है। ये आप बता सकते हैं, ये दो गुण लिख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां तो हमने उसको शॉर्टकट में लिखा है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिहाज से लिखना होगा। लेकिन हम लोग अब डिटेल से चर्चा करते हैं विद्युत आवेश के विभिन्न गुण। तो चलिए, पहला गुण क्या है कि विद्युत आवेश द्रव्यमान की ही तरह किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। जैसे किसी भी कण में या पदार्थ में द्रव्यमान होता है, ठीक उसी तरह उसमें आवेश भी जरूर होता है। बस इतना खाली ध्यान रखना है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश होते हैं और साथ ही साथ उनका द्रव्यमान भी होता है। लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसपे आवेश तो नहीं होता है, जीरो होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान होता है। आगे बढ़ते हैं, ये गुण को याद रखना है। अगला गुण है आवेश एक अदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा नहीं होता है, केवल इसमें हम परिमाण से मतलब रखते हैं। समान प्रकृति के आवेशों के बीच विकर्षण और जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। जैसे समान प्रकृति यानी प्लस प्लस आवेशों के बीच विकर्षण, माइनस माइनस के बीच विकर्षण, प्लस माइनस के बीच आकर्षण, माइनस प्लस के बीच आकर्षण। विकर्षण माने ये एक दूसरे को धकेल के दूर भगाना चाहेंगे और आकर्षण माने ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, एक दूसरे के नजदीक आना चाहेंगे। ठीक है, अगला गुण देखते हैं। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये जो विद्युत आवेश होता है उसका मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु धीमा चले, रुका रहे या प्रकाश के वेग से चले, द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। अगर वस्तु प्रकाश के वेग से अगर चलने लगे तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है वस्तु के, आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में। लेकिन वस्तु के आवेश में परिवर्तन नहीं होता है, ये इनवेरिएंट होता है। वेलोसिटी के मामले में आवेश संरक्षित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट गुण, आवेश जो होता है संरक्षित होता है। इसका मतलब क्या है, इस सिद्धांत, ये संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित, विलगित माने होता है अलग थलग, एक कोई ऐसा विलगित निकाय, निकाय माने होता है सिस्टम। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं 2 वस्तु है, इस वस्तु पर +5 कूलम आवेश है और इस पर 0 कूलम आवेश है। अब ये दोनों वस्तु आपस में मिलकर एक निकाय बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। निकाय माने सिस्टम। अब हम इस वस्तु को अलग थलग कर दे, पूरी दुनिया से अलग कर दे, कोई इसके आसपास ना हो, एकदम अलग हो, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे विलगित निकाय। उस विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को टच कराते हैं एक दूसरे से। तो थोड़ा देर में क्या होगा कि यहाँ पे 5 कूलम था तो यहाँ रह जाएगा 2.5 कूलम आवेश और यहाँ 0 से बढ़ के हो जाएगा 2.5 कूलम आवेश। दोनों पे बराबर आवेश आ जाएगा। तो देखिए, टच कराने से पहले टोटल आवेश कितना था, 5 और 0, टोटल कितना था 5। टच कराने के बाद भी कितना हो जाएगा, 2.5 मिलके कितना हो जाएगा 5। मतलब अगर कोई निकाय अगर एकदम विलगित है, अलग है, तो उसके अंदर का जो कुल आवेश है वो कुल हमेशा नियत रहेगा। भले इधर से उधर तेला बेला होते रहे, किसी पर प्लस आ जाए, किसी पर माइनस हो जाए, किसी पर घट जाए, किसी पर बढ़ जाए, वो सब हो सकता है। तो किसी एक वस्तु को देखिएगा तो आपको लगेगा कि आवेश नष्ट हो रहा है, गायब हो गया, 5 कूलम से घट के 2.5 कूलम हो गया, 2.5 कूलम कहीं गायब हो गया।
यहाँ आपको लगेगा कि 2.5 कूलम अपने आप बढ़ गया, जन्म ले लिया, उत्पन्न हो गया आवेश, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इसी का 5 कूलम इस पे चला है, इसी में से 5 कूलम में से 2.5 कूलम इस पे आ गया है। अभी भी टोटल पूरे सिस्टम का आवेश कुल कितना है, 5 है। तो कहने का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, वो पहले से होता है, था, है और आगे भी रहेगा, बस उसका स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसी पर लगे हाथ देखिए, क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ, कितना इंपॉर्टेंट। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत क्या है, 2022 और 20 का बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पूछेगा एग्जाम में आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा है वही चीज एग्जाम में उतार देंगे और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे देंगे कि जैसे देखिए ये न्यूट्रॉन को देखिए, न्यूट्रॉन है, इस पर पहले से आवेश 0 था और इसका द्रव्यमान हम अपेक्षित द्रव्यमान 1 मानते हैं। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन बनाता है, जबकि प्रोटॉन पे आवेश होता है +1, जबकि न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं था। तो देखिए जरा गौर से इस प्रक्रिया को अगर देखें तो LHS साइड में कोई आवेश नहीं था, ये न्यूट्रल था, लेकिन RHS साइड में आप देखिए प्लस आवेश आ गया। जबकि संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर पहले टोटल आवेश 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए। इसके बदले में, इसके काउंटर में एक नए तरह का यहाँ पे जो है, एक नए तरह का कोई कण या कोई ऊर्जा निकलेगा। जैसे यहाँ बीटा रे निकल रहा है, जिसका द्रव्यमान तो नहीं होता, लेकिन इस पर आवेश कितना होता है, -1 होता है। अब ये प्रोटॉन का +1 और इसका -1 आपस में मिलके 0 हो जाएगा। तो देखिए आवेश हो गया 0, और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी 1 होता है और बीटा में द्रव्यमान नहीं होता है, तो 0 और 1 मिलकर द्रव्यमान भी 1 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। भले देखिए द्रव्यमान यहाँ संरक्षित दिख रहा है, द्रव्यमान भी संरक्षित है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी द्रव्यमान नष्ट होकर ऊर्जा में बदल जाता है, लेकिन आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे वो नाभिकीय अभिक्रिया हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गामा किरण जब टूटता है तो वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और दोनों को जब मिला दीजिएगा तो गामा किरण पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो कट कूट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आवेश हमेशा संरक्षित होगा, पहले जितना होगा टोटल, बाद में भी उतना ही होना चाहिए। और इसी पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये लिख देना है और ये एग्जाम्पल लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको समझिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन। तो आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होता है वो हमेशा एक निश्चित मूल आवेश E के पूर्णांकी गुणज के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु पर जो टोटल आवेश होता है, वो आवेश जो होता है एक मूल आवेश, एक निश्चित मूल आवेश जिसका मान होता है E, उसका पूर्णांकी गुणज होता है। यानी E में n से गुना करके हम किसी वस्तु पर कुल आवेश निकाल सकते हैं। किसी वस्तु पर न्यूनतम, सबसे कम से कम जो निश्चित आवेश हो सकता है वो है E, मिनिमम, इससे कम आवेश संभव नहीं है। और उस आवेश का जो पूर्णांकी गुणज होगा, यानी जब भी गुना होगा उसमें तो पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 से होगा, 1.5 2.5 आधा से नहीं गुना होगा। और इस तरह से जो है हम उस वस्तु का आवेश निकाल सकते हैं। दुनिया में जितना भी आवेशित वस्तु है, उन पर जितने भी आवेश है, उन सभी आवेशों को हम इस रूप में लिख सकते हैं, n गुने E। अच्छा, यहाँ प्लस क्यों लगाया गया? अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, तो उस स्थिति में उस पर आएगा प्लस चार्ज। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेकर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणावेशित होता है, तो उस पर आएगा माइनस चार्ज। तो हम प्लस n तब यूज करेंगे जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आवेशित होगा, ठीक है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेकर आवेशित होगा तो उस पर जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे उनकी संख्या हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए। यही है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जहां Q बराबर वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, E न्यूनतम संभव आवेश, न्यूनतम माने कम से कम संभव आवेश, उससे नीचे संभव नहीं है,
और उसी को मूल आवेश भी कहते हैं। और वो जो होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही दुनिया में सबसे न्यूनतम संभव आवेश है। इसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसी को हम ई से दिखाते हैं। ई का मतलब होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। याद कर जाइए। जहां प्लस एन क्या है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस एन क्या है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी केस में थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देते हैं कि इधर में कण है, इधर में आवेश है, इधर में द्रव्यमान है। अगर हम कण के रूप में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यानी उस पर -e आवेश होता है। उसका वजन होता है इतना, जो आप लोग जानते भी हैं, और संकेत हम लोग e के पावर माइनस लगा के उसको इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इतना होता है, +e होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, बस खाली प्लस माइनस का अंतर होता है। और प्रोटॉन का वजन इतना होता है और उसको हम P+ से दिखाते हैं। न्यूट्रॉन पे जो टोटल आवेश होता है वो 0 कूलम होता है, कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन उस पर द्रव्यमान होता है और उसको हम n⁻0 से दिखाते हैं, n0 से दिखाते हैं। पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर जस्ट इलेक्ट्रॉन का उल्टा आवेश होता है, यानी प्रोटॉन के जितना आवेश होता है, लेकिन उसका जो वजन होता है पॉजिट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वजन में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन आवेश में भी बराबर होते हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस, और इसको E+ से दिखाते हैं। ये मोटा मोटी बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं 7वां क्वेश्चन। आवेश योगात्मक होते हैं। योगात्मक मतलब हम आवेशों को जोड़ सकते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं। जैसे किसी वस्तु में -Q1, Q2, Q3 और -Q4 आवेश है, तो जब हम Q नेट निकालेंगे तो हम -Q1 में Q2 को जोड़ेंगे, फिर Q3 को जोड़ेंगे, फिर -Q4 को जोड़ के काट कूट के एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कहीं किसी जगह पर आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो वो आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एक समान चाल से गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश एक समान चाल से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, आराम आराम से, ना तो स्पीड बढ़ रहा है ना तो स्पीड घट रहा है, तो ऐसा आवेश केवल विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान है, यानी उसकी गति नियत नहीं है, उसका वेग नियत नहीं है, वो घट या बढ़ रहा है, तब ऐसा आवेश जो है आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी एक तरह का ऊर्जा, एक रेडिएशन उत्पन्न करेगा, विकिरण उत्पन्न कर सकता है। तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं धराधर इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कितना क्वेश्चंस पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा राशि अदिश राशि है? तो बच्चा भी जानता है कि सर आवेश एक अदिश राशि है। अभी तो हमने बताया है आपको कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। 2011 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? 2022 का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, कौन सा ऑप्शन सही है पता कीजिए। ये ऑप्शन तो हम देख रहे हैं -16 है, -18 है, -17 है, जबकि अभी अभी हमने आपको बताया E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये 0.2 लिख दिया एक्स्ट्रा, तो क्या बात है, उससे हमको थोड़ा ना कुछ घबराने की है। मेरा आंसर डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं। आवेश पर परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश पर परिमाणीकरण, उसी को देखिए परिमाणीकरण, और उसी को हम क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? 2023 का क्वेश्चन है। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। ठीक है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए ये तो संरक्षण का सिद्धांत है, परिमाणीकरण का सिद्धांत नहीं है। कणों पर आवेश होता है, कोई जरूरी नहीं, जैसे न्यूट्रॉन एक कण है जिस पर आवेश नहीं होता, ये भी गड़बड़।
एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। ये कह रहा है कि किसी कण पर एक मिनिमम आवेश होता है, परमिसिबल आवेश होता है, उससे कम आवेश नहीं हो सकता है। उसको हम एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश E कहते हैं। ये बात ठीक कह रहा है और ये बात भी क्या है, गड़बड़ कह रहा है। आगे आते हैं। संबंध Q बराबर Ne में n का कौन सा मान संभव नहीं है? तो ये जो संबंध Q बराबर Ne है, यानी ये जो क्वांटमीकरण से जो फॉर्मूला आपको आया, इसमें n का मान कौन संभव नहीं था? अभी अभी तो बताया है कि क्वांटमीकरण के सिद्धांत में इसका मान तो आपको जानते ही है। ये n जो होता है ये पूर्णांकीय गुणज होता है, यानी ये संख्या पूर्णांक होना चाहिए। और 4 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, लेकिन 4.2 दशमलव वाली जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक नहीं होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख रहे हैं 2021 का क्वेश्चन है। कूलॉम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना कूलॉम ऋणावेश में, 8 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? थोड़ा सा सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सोल्व करके बताते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। यानी इतना कूलॉम आवेश एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लेकिन अगर हमको 1 कूलॉम आवेश पैदा करना है, चूंकि इतना कूलॉम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसको अगर उधर ले जाएंगे तो एक इधर में 1 बच जाएगा, 1 कूलॉम में हो जाएगा 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। इसको अगर काट कूट कीजिएगा तो 6 आपको ऐसा ही कुछ 6.25 ऐसा कुछ करके 10 के पावर आपको 18 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। यानी 1 कूलॉम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे पास कितना कूलॉम आवेश है, 8 कूलॉम आवेश है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो ये है 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमको 8 निकालना है तो हम इसमें कितना से गुना कर देंगे, 8 से गुना करेंगे। जब आप इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो देखिएगा आपको ये वाला आंसर आएगा 5 × 10⁻19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए 2024 का क्वेश्चन, यानी इस साल का क्वेश्चन है। अब तो 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देख रहे क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आ रहे हैं। अब किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। इस बार जो मंथली एग्जाम हुआ 2024 में मई के महीने में, उसमें भी पूछा था कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है 1 कूलॉम, 1 स्थैतिक कूलॉम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम, और ये 3.2 करके दिया। अभी अभी तो बताया है कि किसी वस्तु पर कम से कम जो आवेश हो सकता है वो इतना ही आवेश होता है। देख रहे हैं, एक ही चीज को बार बार पूछा जा रहा है। किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। बहुत आसान है जी। किसी वस्तु पर आवेश बराबर हो जाता है तो दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने 1 क्वांटम आवेश। यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है किसी वस्तु पर तो उस पर माइनस आएगा। अच्छा, दूसरा बात, वो कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो n का मान कितना है, 10 के पावर 19। अच्छा, ये E का मतलब कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19। देखिए 10 के पावर यहाँ +19 और ये -19 खत्म हो जाएगा। कितना आवेश आ जाएगा उस पर, 1.6 कूलम आवेश आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 2024 का, बनाना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल साइड, अब बिहार बोर्ड उसका झुकाव बढ़ गया है 2024 में। और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन काफी हार्ड आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि बोर्ड इतना पैसा खर्च कर रही है। हर महीने आप लोगों का मंथली एग्जाम हो रहा है, तो बोर्ड तो ये मान के चल रहा है कि आप मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। इस बार जितना हो सके उतने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ के जाइएगा। अब आगे आते हैं, अल्फा कण पर आवेश होता है। अल्फा कण क्या होता है जी, हीलियम परमाणु से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसमें केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच जाता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालते हैं उस पर वो हो जाता है He2+। तो हीलियम के नाभिक को, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद केवल उसका नाभिक बचता है। तो हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन
और उसी वही बन जाता है हमारा अल्फा कण। तो अल्फा कण का मतलब होता है He2+, यानी हीलियम पर 2+ आवेश, यानी हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, वो 2 प्रोटॉनों का आवेश जितना होगा वो अल्फा कण में होगा। अब आते हैं एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। और 2 प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, इसमें से 2 से गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, अल्फा कण पर आवेश कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2024 में मंथली एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना रखता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर -80 कूलम आवेश है, इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही कहानी आ गया, -80 माइक्रो कूलम आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं क्वांटमीकरण के सिद्धांत से कि कुल आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गुने एक क्वांटम आवेश। ठीक है, हमको अगर ये संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस ई को इधर ले आ सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो यानी Q/E हमको करके n मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा कुल आवेश कितना है -80 माइक्रो कूलम। और यहाँ पे हमारा जो है 80 माइनस को मारिए गोली, हमको तो आंसर निकालना है। तो 80 माइक्रो कूलम और बटा में ई का मतलब होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम जाएगा, माइक्रो बच जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 80 गुने माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ से हम दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में एक 10 बढ़ जाएगा, तो ऊपर में जो है कट कूट के हो जाएगा 10 के पावर -5। ये 19 ऊपर जाएगा तो जाकर प्लस हो जाएगा, गुने 10 के पावर +19 हो जाएगा। 19 में से 5 जाएगा तो कट कूट के हो जाएगा 10 के पावर 14। और ये नीचे में बच जाएगा 16 और ऊपर में बन जाएगा ये 80 और 80 और 80 को 16 से काटेंगे तो 16 × 5 = 80, यानी 5 गुने 10 के पावर 14। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, 5 गुने 10 के पावर 14। ये इस बार के मंथली एग्जाम का क्वेश्चन है मई का। देख रहे हैं इस बार बोर्ड कैसे ट्रेंड को चेंज कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के मात्रक। इस पर भी ढेर क्वेश्चन है, सबको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपसे बस यही उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जितने भी साथी हैं, आप जहां भी पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग में हो, जिस भी ग्रुप में हो, वहां इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा अपने स्तर से हमारा भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि अपने साथियों से लाइक सब्सक्राइब कराइए। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। धन्यवाद।